अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। एक सवाल ये आया है कि क्या शाबान में 14 और 15 या 15 और 16 दो दिन रोज़ा रखना ज़रूरी है या नहीं। अगर कोई सिर्फ़ और सिर्फ 15 शाबान को रोज़ा रखता है तो उसका क्या हुक्म है। देखिए, शाबान का रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है, यानी वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि सुन्नत है। बेहतर तो यही है कि 14 और 15 या 15 और 16 तारीख़ को रोज़ा रखा जाए, लेकिन अगर कोई सिर्फ़ और सिर्फ 15 शाबान को रोज़ा रखता है तो ये भी उसके लिए काफ़ी है। बाज़ लोगों से ये गलतफ़हमी हो जाती है कि वो ये समझ बैठते हैं कि 14 और 15 दोनों दिन रोज़ा रखना ज़रूरी है, इसलिए अगर वो 14 तारीख़ को रोज़ा नहीं रखते हैं तो 15 तारीख़ को भी रोज़ा वो नहीं रखते हैं, और वो ये सोचते हैं कि 14 का तो मैंने रखा ही नहीं, इसलिए अब 15 का रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा। उनकी ये सोच गलत है, ऐसा नहीं है। अगर किसी से 14 तारीख़ का रोज़ा नहीं रखा गया तो उसे चाहिए कि वो 15 तारीख़ का रोज़ा रख ले, और अगर वो एक इसमें इजाफ़ा करना चाहता है तो 16 तारीख़ का रोज़ा रख ले। अगर 16 तारीख़ का भी वो रोज़ा नहीं रखता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हदीस शरीफ में जो आया है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जब शाबान की 15वीं शब आ जाए तो उस शब को अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में गुजारो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि सूरज के डूबने के बाद से ही अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फ़रमाता है और फ़रमाता है कि है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसे बख्श दूँ, है कोई रोज़ी का तलबगार कि मैं उसे रोज़ी दूँ, है कोई मुब्तला कि मैं उसे आफ़ियत दूँ, है कोई ऐसा, और ये उस वक्त तक फरमाता रहता है जब तक कि फ़जर तुलू नहीं हो जाता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से फ़रमाया है कि वो ऐसा करें तो बेहतर है। लिहाजा 15वीं शाबान की शब में इबादत करना और 15वीं शाबान के दिन में रोज़ा रखना ये ना छोड़ें, वरना एक खैर कसीर से आप महरूम हो जाएंगे। हाँ, अगर आप 14 को या 16 को रोज़ा रख लेते हैं तो ये बेहतर है, इसमें भी सवाब ही है, क्योंकि रोज़ा रखना अल्लाह तबारक व ताला की इबादत ही है। लिहाजा जो 2 रोज़े रखना चाहता है वो 2 रोज़े रखे, जो एक ही रखना चाहता है वो एक रखे। यह आपकी इस्तिताअत पर मबनी है, आप जितना रख सकते हैं उतना रखें।